भागलपुर जिले के हिसार तक थाना क्षेत्र के गुमटी नंबर 1 से लेकर गुमटी नंबर 4 के प्राणवती लेन तक आरपीएफ और स्थानीय थाना के पुलिस के द्वारा जॉइंट ऑपरेशन के द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। गौरतलब हो कि यह अतिक्रमण पिछले कई वर्षों से हटाने के लिए रेलवे सूचना भी दे रही थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने रेलवे की जमीन को अतिक्रमित करके रखा हुआ था। उसी को मुक्त कराने का अभियान चलाया गया, जिसमें जगदीशपुर के प्रोग्राम पदाधिकारी जितेंद्र कुमार को मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं सैकड़ों आरपीएफ पुलिस जवान और स्थानीय पुलिस बल मौजूद थे। यहाँ दर्जनों घरों पर बुलडोजर चलाया गया, जिससे तकरीबन 500 से अधिक लोग बेघर हो गए। अतिक्रमण हटाया जा रहा है। हाँ, ये एसडीएम साहब के कार्यालय से पत्र निर्गत की गई थी। एसडीएम साहब का निर्देश था कि पत्र के निर्देश के आलोक में हम लोगों ने अतिक्रमण का 40 घर के आसपास अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया चल रही है। कुख्यात 17 कैदियों को आरा जेल से भागलपुर के केंद्रीय कारा शिफ्ट किया गया। सभी कैदी आरा जेल के अंदर ही कई गैंग को चलाने का काम किया करते थे। गौरतलब हो कि आरा जेल के अंदर से 5 दिनों में 43 मोबाइल पुलिस ने बरामद किए हैं। यह चूक कहीं न कहीं जेल के अंदर सुरक्षा कर रहे पुलिसिया कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। कारागार एवं सुधार आईजी की स्वीकृति मिलने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच सभी कैदियों को वैन से भागलपुर भेजा गया। भागलपुर के लोहिया पुल पर देर रात अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने पर 2 युवक की मौत हो गई। दोनों युवक की पहचान बुद्धूचक के रहने वाले 28 वर्षीय जितेंद्र कुमार और कुर्सेला के रहने वाले 25 वर्षीय दीपक कुमार मंडल के रूप में हुई। गौरतलब है कि दोनों लोग प्राइवेट कंपनी में भागलपुर में काम करते थे और यहीं डेरा लेकर रहते थे। दीपक कुमार मंडल के पिता नागेश्वर मंडल ने बताया, हम लोगों को तकरीबन 12 बजे रात में सोनू नाम के लड़के ने फोन कर जानकारी दी कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। हम लोग जाकर देखे तो वह बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था। वहीं जितेंद्र कुमार के भाई प्रशांत कुमार ने बताया कि हमारा छोटा भाई भागलपुर में ही रहकर जॉब किया करता था। दोनों परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अब कैसे हुआ पता नहीं, 12 बजे हमको फोन आया कि आपका लड़का एक्सीडेंट हो गया है उल्टा पुल के पास। किसका फोन आया था? फोन आया था सोनू कुमार। ये भागलपुर उल्टा पुल के पास हुआ। उधर से साइड पर से आ रहे थे घर और कोई अज्ञात वाहन से टक्कर हुआ और ये घायल हो गया। ये साइड था उल्टा पुल के आसपास ही कहीं होंगे। उतना तो हमको किस पता विभाग नहीं। में ये काम करते थे? ये तो अनार को जैसा करके टावर का नाम है, उसी में काम करते थे। रेलवे का भी हो विकास, हमें चाहिए अस्थायी आवास के स्लोगन को लेकर झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति ने आज जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया और अपने अधिकार को लेने के लिए समाहरणालय परिसर में हल्ला बोल प्रदर्शन करते दिखे। उन लोगों की मांग है कि हमें अस्थायी आवास देने की बात की थी जिलाधिकारी ने, लेकिन उनका यह वादा पूर्ण रूपेण फेल हुआ। आज हमें रेलवे प्रशासन की ओर से बेरहम तरीके से अपने ही आशियाने से भगा दिया गया। आखिर इस तरह हम लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर इस ठंड में कहां जाएंगे। वही प्रदर्शनकारियों की एक ही मांग है, हमें रेलवे के विकास में कोई परेशानी नहीं, हमें अस्थायी आवास भी चाहिए। प्रशासन से हम लोग 19 तारीख को धरना के माध्यम से मिले थे, तो उन्होंने कहा कि हम रेलवे से बात करेंगे और आप लोग को 1-2 महीना के अंदर बसा देंगे। हमने ज़मीन का सारा कागजात दिया। एडीएम साहब भी वहीं पर थे। हम लोग को लगा कि भाई डीएम साहब जब बोले हैं कि भाई रेलवे से बात करेंगे तो बात करेंगे और रुकेगा, लेकिन 2-4 दिन के बाद फिर रेलवे आता है कि हमने डीएम साहब से आदेश ले लिया उजाड़ने का। हम लोग फिर मिले 25 तारीख को मिले डीएम साहब से, तो बोला नहीं कोई आदेश नहीं दिए हम रेलवे को। रेलवे अगर कहता है कि हम आदेश लें डीएम साहब से तो कहिए वो दिखाएगा। हम लोग सोचे भाई अभी तो अब रुक जाएगा और बोला कि 1-2 महीना में हम आपको बसा देंगे, इसलिए हम लोग शांत थे। इधर जो है आज जो है वो लोग आकर के अचानक आकर के रेलवे का पुलिस मतलब सैकड़ों फोर्स होगा आकर के उजाड़ने लगा। शनिवार की शाम को पीरपैंती बाजार में एक महिला को धारदार हथियार से बीच बाजार में काट डाला गया था। महिला पर धारदार हथियार से हमला करने वाला मोहम्मद शकील बीच बाजार हथियार लहराते हुए भाग निकला था। इस मामले को लेकर सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि महिला के साथ शकील मियां के बीच पैसे के लेन देन को लेकर कई बार झड़प हो चुकी थी, जिसको लेकर आज महिला को अकेला पाकर उसने धारदार हथियार से प्रहार किया और अपने सहयोगियों के साथ मार डाला, जिसमें 2 की गिरफ्तारी कर ली गई है और उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। परसों शाम की घटना है। पीरपैंती थाना अंतर्गत एक महिला की हत्या कर दी गई थी। इसमें मृतिका के परिवार वालों ने 2 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया था। उन दोनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय में अग्रसारित कर दिया गया है। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि महिला और जो अभियुक्त है उनके बीच में पहले से घनिष्ठ संबंध रहा था। दोनों पड़ोसी थे और दोनों का खेत भी अगल बगल में था
और महिला ने अभियुक्त से अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे लिए थे कुछ वर्ष पहले, और अभियुक्त लगातार दबाव बना रहा था पैसे वापस करने के लिए, और मृतिका पैसा नहीं लौटा पा रही थी। इस कारण से दोनों के बीच में काफ़ी विवाद होते रहता था। 1 महीना पहले भी दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ था, और इसी विवाद को लेकर अभियुक्त ने मृतिका पर तेज धारदार हथियार से कई वार किए। आगामी 17 से 19 दिसंबर 2022 को कला केंद्र भागलपुर में रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच भागलपुर द्वारा अपसंस्कृति के खिलाफ लोक कला, रंग कर्म व राष्ट्रीय एकता को समर्पित 9वां भागलपुर रंग महोत्सव की सफलता हेतु रंग महोत्सव आयोजन समिति की बैठक अशोक कुमार यादव की अध्यक्षता में हुई। इस 3 दिवसीय आयोजन में भारतवर्ष के 10 राज्यों से आने वाले नाटक एवं नृत्य दलों की स्वीकृति आ चुकी है, जिनमें मणिपुर, दिल्ली, वाराणसी, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के कलाकार भाग लेंगे। बैठक में भागलपुर रंग महोत्सव के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। लोक कला, रंग कर्म और राष्ट्रीय एकता को समर्पित रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच द्वारा आगामी 17 से 19 दिसंबर को कला केंद्र के प्रांगण में अखिल भारतीय आयोजन होने जा रहा है, जिसमें बहुभाषीय लघु नाटक, नुक्कड़ नाटक, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति होगी।